ओके, थैंक यू। अगर मैं भूल जाऊं तो आप नेक्स्ट क्लास में भी, अगर भूल जाता हूं तो, क्योंकि मैं पहले से रिकॉर्डिंग इसीलिए नहीं लगा रहा था कि एक्चुअली जो फिर साइज हो जाता है फाइल का, काफी बड़ा हो जाता है, तो हम वो वेट कर रहे थे। तो अभी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट हो गई, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे जो है, हम जो काम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है फेसबुक इन स्ट्रीम एड ऑन डिमांड। हमारी क्लास 2 है। तो कल की क्लास में हमने बेसिक जो है क्राइटेरिया देखा था, उसमें आपने देखा होगा सबसे पहले हमने क्राइटेरिया में क्या देखा था। क्राइटेरिया में हमने देखा था कि सबसे पहले तो हमारी एलिजिबल जो है कंट्री होनी चाहिए। एलिजिबल कंट्री हो हमारी। उसके बाद हमने उसमें देखा था कि हमारा जो है फेसबुक आईडी है वो एलिजिबल हो। एलिजिबल एफबी आईडी। उसके बाद हमारे पास जो है हमारा एक बैंक है, वो एलिजिबल होना चाहिए। ये जस्ट जो हम पाकिस्तानी हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो दूसरी कंट्रीज से हैं, एलिजिबल कंट्रीज से हैं, वो तो ऑलरेडी एलिजिबल हैं। ये इसलिए है कि वो यहाँ पे रहते हुए इस पे काम कैसे कर सकेंगे। अ, उसके बाद हमारे पास जो है बैंक एलिजिबल होना चाहिए। बैंक की बैंक अकाउंट आप कह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नहीं नहीं ऐसी मतलब सॉरी 30 डेज ओल्ड पेज होना चाहिए। थर्टी डेज ओल्ड पेज। उसके बाद हमारे पास 5 के फॉलोअर्स होने चाहिए। 5 के फॉलोअर्स इनको हम डिटेल से देखेंगे अभी क्राइटेरिया। उसके बाद 60 के हमारे पास मिनट्स वॉच टाइम होना चाहिए। और लास्ट हमारे पास 5 एक्टिव वीडियोस होनी चाहिए। 5 एक्टिव सॉरी कितने करने हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया था जो हमने कल लिखा था। इसे हमने अब कैसे एलिजिबल करना है और इस क्राइटेरिया को कैसे कंप्लीट करना है, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो ये है कि जो एलिजिबल कंट्री है, ये आपको पता है, कुछ बच्चों ने कल स्टूडेंट्स ने हमारे ने देख भी दिया था कि हम गूगल से चेक करते हैं
गूगल से हम देखेंगे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो एलिजिबल कंट्रीज में आ रहा है आ रहा। तो इसके लिए हम गूगल में जाते हैं। हम गूगल में जाएंगे और इनस्ट्रीम एड्स एलिजिबल कंट्रीज, तो ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रीम विच कंट्रीज आर एलिजिबल इन इंस्ट्रीम, ये यहाँ पे हम पहले ही जो है हमारे पास आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ कंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, इनमें पाकिस्तान तो नहीं शो हो रहा, ठीक, और इसके अलावा भी लिंक्स हैं, इनमें से आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि पाकिस्तान एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है। मजीद आप इस लिंक को ओपन करके भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे हमें अवेलेबल एंड कंट्रीज, तो ये कंट्रीज कौन कौन सी एलिजिबल, तो हम वो कंट्रीज देख सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी कंट्री से हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल कंट्री में हैं या नहीं है। तो हम पाकिस्तान में हैं, तो हम ये अल्फाबेट पी की तरफ जाते हैं, तो ये 3 कंट्रीज हैं जो एलिजिबल हैं। इट्स मीन कि हमारा जो पाकिस्तान है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इन स्ट्रीम एड्स के लिए। तो अब इसका क्या सलूशन है कि हम एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। अब इसके लिए एक तो आपके पास सबसे पहले जो है, जो सलूशन है इसका, कोई भी आउट ऑफ कंट्री जो कंट्री पर्सन हो, और ये फ्री का सलूशन है और पेड सलूशन भी बाद में बताऊंगा। मतलब कोई भी आउट ऑफ कंट्री पर्सन है वो आपकी आईडी को मैनेज करे, फेसबुक आईडी को मैनेज करे, और वो अगर दुबई में है, जैसे दुबई एलिजिबल कंट्री है, इंडिया एलिजिबल कंट्री है, और सऊदी अरब एलिजिबल कंट्री है, तो ये किसी भी एलिजिबल कंट्री से, अगर इनमें से किसी भी एलिजिबल कंट्री से वो आपके जो है अकाउंट को मैनेज करे, तो आप इस पे काम कर सकते हो। तो ठीक है, ये क्राइटेरिया आपका एलिजिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी आपका रिलेटिव बाहर की कंट्री में है, तो वो भी अपने काम में बिजी होगा, वो आपकी आईडी को मैनेज, इतने ये इजी वे नहीं है, फ्री जरूर है लेकिन इजी वे नहीं है कि आपकी जो आईडी है प्रॉपर उसको मैनेज करता रहे। ठीक है, और इसे आपने अगर यूज भी करना है इस ऑप्शन को, तो आपने अपनी जो आईडी है वो आपने उनके मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल में लॉग इन करवानी है। सॉरी, ये माइक थोड़ी देर बाद बंद करता हूँ, मेरे गले का इशू है। तो आपने उनके मोबाइल में अपनी जो आईडी है वो साइन इन करवानी है। ठीक है, लॉग इन करवानी है, तो वो क्या है, वहाँ की लोकेशन उठा लेगी आपकी जो फेसबुक आईडी है। ठीक है, तो ये तो है फ्री में जो आप कर सकते हैं। उसके बाद ओके, तो ये उसके बाद जो है ये आपका एक फ्री सॉल्यूशन है जिसके जरिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद इन स्ट्रीम हमारे पास जो है लैंग्वेजेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, इसमें हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं, ये हिंदी है, इंग्लिश तो ऑलरेडी होती है, तो ये उसके अलावा हम हमारी क्योंकि लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है, तो ये लैंग्वेज जरूर एलिजिबल है। ठीक है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। तो ये तो एक सिंपल सा फ्री वाला सॉल्यूशन था कि आपका कोई आउट ऑफ कंट्री रिलेटिव है तो वो, यार रेज हैंड ना करें प्लीज बॉबी रॉय। तो ये बाद में आपके क्वेश्चन जब क्लास एंड होगी ना, तो मैं आज जरूर आपको ना आंसर दूंगा, माइक आपका अनम्यूट करूंगा। तो ये आउट ऑफ कंट्री जो पर्सन है, ये आपका एक फर्स्ट और फ्री ऑप्शन है जिसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इजी नहीं है क्योंकि कोई इतना फ्री नहीं होता कि आप के लिए वो आपकी आईडी को मैनेज करे। उसके बाद जो है एक रिमोट डेस्कटॉप डेस्कटॉप का ऑप्शन है।
ये भी फ्री का एक ऑप्शन है कि अगर आप यूज करना चाहें तो। इसमें रिमोट डेस्कटॉप में ये होता है कि आप किसी को कहें कि यार मेरे लिए ना आप एलिजिबल कंट्री में बैठे हो, मेरी आईडी को लॉगिन करो और 24 आवर अपना जो कंप्यूटर है वो नेट के साथ कनेक्ट ही रखो, और ताकि मेरी जो आईडी है वो मतलब एलिजिबल कंट्री में शो हो, ठीक है, और वहां से मेरा काम चलता रहे। तो ये भी एक फ्री का मेथड है, लेकिन ये कोई इतना इजी मेथड नहीं है। तो ये, लेकिन ये है हमारे नॉलेज के लिए कि हम ये यूज कर सकते हैं, ये नहीं है इसके पर यूज मतलब यूज हम इसे कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो है ये सबसे आपके काफी लोगों के नॉलेज में भी होगा, आरडीपी। आरडीपी जो होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है। डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, अब ये आरडीपी एक आपका वर्चुअल कंप्यूटर होता है, ठीक है। वर्चुअल कंप्यूटर होता है जो आपके लिए आपके ही कंट्री में बैठे हुए आपको बाहर की लोकेशन मतलब आपकी शो करवा रहा होता है। जैसे ये कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही हमें एक आरडीपी जो एक पैकेज लगता है उसका मंथली जो 5000 में लगता है, पाकिस्तानी 5000, डिफरेंट रेट्स हैं, ठीक है। हम जो पैकेज चला रहे हैं उस वो 5000 पी के आ रहे हैं, और हमारा जो सेटअप है वो दुबई से चल रहा है। तो ये यहाँ पे बैठे हमारे ये कंप्यूटर के अंदर हमारे पास ये आरडीपीज पड़ी हैं जो चल रही हैं। ये इंडिया की आरडीपी पड़ी है, ठीक है, और ये कुछ आरडीपीज पड़ी हैं। ये आप जब ये दुबई की है, इसे आप ओपन करते हो तो आपके पास ये एक तो ये इतना ज्यादा डेस्कटॉप आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। एक न्यू डेस्कटॉप आपके पास शो होगा जिसमें वहां का कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में चलेगा। तो यहाँ से बैठे ही आप अपने पूरे फेसबुक पेजेस को मैनेज कर सकते हो, और लोकेशन आपकी बाहर की शो हो रही होगी। तो ये है हमारे पास, हमारी जो कंट्री है एलिजिबल हो जाती है अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो इस पे काम कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एलिजिबल कंट्रीज में है उनको तो ये इशू नहीं है। ये जस्ट पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है कि वो ऐसे अपनी कंट्री को एलिजिबल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एलिजिबल कंट्री आईडी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर आप यूज करते हो पहले वाले तीनों मेथड में से कोई भी मेथड, आउट ऑफ कंट्री वाला मेथड, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री पर्सन वाला मेथड आप यूज करते हो तो ये आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे अगर आपकी कंट्री एलिजिबल नहीं है तो आपकी एफडी और बैंक अकाउंट एलिजिबल नहीं है, अगर वो आप एलिजिबल कर लेते हो तो इट्स मीन कि आप अपनी फेसबुक आईडी को भी एलिजिबल कर लेते हो, ठीक है। इसके लिए भी यही है कि आप एक तो आउट ऑफ कंट्री पर्सन हो जो आपके लिए आपका फेसबुक पेज बाहर से अपने मोबाइल में लॉगिन करे, क्योंकि मोबाइल में जो आपका कंप्यूटर होता है ना उसमें लोकेशन नहीं उठाता है, ठीक है। जो आपका मोबाइल होता है उसमें आपके लोकेशन का ऑप्शन भी होता है और वहां की लोकेशन उठा लेती है आईडी, ठीक है। फेसबुक खुद ब खुद रिकमेंड कर देती है और खुद ब खुद एप्लीकेशन चेंज हो जाती है अगर मोबाइल में लॉगिन हो तो। और उसके बाद ये हमारे पास कंट्री एलिजिबल कंट्री में भी ऐसे ही है कि आपके पास बाहर जो हो आपका कोई भी रिलेटिव, वो अपने मोबाइल के अंदर आपकी जो फेसबुक आईडी है उसे लॉगिन करे। और दूसरा ये है कि जो आरडीपी यूज होती है उसमें अगर वो यहाँ से लॉगिन करता है, मतलब प्रोफाइल बनी हो और उसके बाद आपने यहाँ आरडीपी के अंदर लॉगिन करनी है, जस्ट प्रोफाइल बनी हो, बाहर की लोकेशन हो, और वो आरडीपी आपने यहाँ पे लॉगिन कर देनी है। अब वो लोकेशन, क्योंकि अगर मेरे पास हमारे पास जैसे दुबई की है तो दुबई की जो आरडीपी है उसमें हम लॉगिन करेंगे तो हमारी लोकेशन दुबई की ही शो होगी, ठीक है। तो हम एलिजिबल कंट्री में आ जाएंगे तो फेसबुक आईडी को भी हम एक तो कोई रिलेटिव है उसके जरिए एलिजिबल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप बाय करते हो एक फेसबुक आईडी आउट ऑफ कंट्री की, ठीक है।
वो तकरीबन पाकिस्तान 2000 से 2K से 3K के दरमियान आपको PKR में मिल जाती है। ठीक है, अब जो आप बाय करते हो ना फेसबुक आईडी, अब जो आप खुद बना के उससे लॉगिन करवाओगे, उससे 24 आवर लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आप बाय करोगे वो ऑलरेडी बायर से बनी होगी। ठीक है, वो आईडी ऑलरेडी उसकी लोकेशन बायर की शो हो रही होगी, तो फौरन वो आप अपने RDP में लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो वो वहीं की आईडी की लोकेशन शो कराएगा फेसबुक आईडी। ठीक है, जो आप बना के दोगे उसमें ये है कुछ पोस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चेक इन करने पड़ेंगे। अगर दुबई की आप करवा रहे हो तो दुबई में चेक इन करेगा वो 1-2 दफा। ठीक है, उसके बाद फेसबुक वो लोकेशन उठाएगी। उसके बाद लोकेशन उठाएगी तो जो बाय करते हो, क्योंकि ऑलरेडी बायर से वो बनी होगी, ठीक है, एलिजिबल कंट्री से बनी होगी, तो वो आईडी आपकी ऑलरेडी उसी लोकेशन में होगी, वो आप अपने RDP में लॉगिन कर सकते हो। RDP का ऑप्शन आप वैसे तो मेरे ख्याल में तब रिकमेंडेड है जब आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो, तो तब आपने RDP इस्तेमाल करनी है। उससे पहले फेसबुक से अर्निंग के काफी सारे मेथड्स जो हैं मैं आपको गाइड कर दूंगा, ताकि उससे पहले अर्निंग करके जब आप मेन कंटेंट की तरफ जाएं तो आपकी ऑलरेडी अर्निंग हो रही हो, तो ये 5,000 PKR आपको कोई ज्यादा ना लगे कि मेरे पास यार अभी शुरू से ये इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ये स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आपने RDP सबसे इजी वे है और आपके काम को मैनेज करने के लिए सबसे फास्टेस्ट और इजी वे है, इसे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये जो आईडी होती है, ठीक है, ये हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन होता है पेड VPN का। इसमें फ्री वाला VPN नहीं यूज करते हम, ठीक है, पेड VPN ही यूज होता है। 1 मिनट वेट कीजिए। ओके, वॉइस आ रही थी तो मैं चुप करवाने चला गया था लड़कों को। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास पेड VPN का ऑप्शन है। इसमें भी ये है कि यहाँ से बैठे आप पेड VPN बाय करते हो, ठीक है, डिफरेंट रेट्स होते हैं VPNs के, तो वो आप बाय करते हो, उसके थ्रू आप आईडी बनाते हो, एलिजिबल कंट्री की आप लोकेशन लगाते हो, और उसमें भी जो है आपकी लोकेशन है वो उठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, आप कुछ पोस्ट करते हो वगैरह, उसके बाद वो आपकी लोकेशंस को उठाता है। अच्छा, तो ये हमारे पास अब जो है VPN, ये तीसरा ऑप्शन है। तो इस वे से हम अपनी आईडी को एलिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दो क्राइटेरिया हैं, ये ऐसे कंप्लीट किए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है, हमने बैंक अकाउंट को एलिजिबल करना है। तो बैंक अकाउंट को एलिजिबल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है जी, अकाउंट्स में क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड होती है डिटेल्स, मतलब क्या रिक्वायर्ड होती है, सबसे पहले तो हमें अकाउंट नंबर चाहिए होता है। ठीक है, अकाउंट नंबर चाहिए होता है। उसके बाद हमें चाहिए होता है एड्रेस, एड्रेस चाहिए होता है। उसके बाद हमें फोन नंबर चाहिए होता है, उसमें फोन नंबर, और सबसे एंड में हमें ID कार्ड चाहिए होता है। अब ये डिटेल्स हमें बैंक के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सॉरी, तो ये रिक्वायर्ड होती है हमें इंफॉर्मेशन हमारे बैंक के लिए। तो इसमें क्या है कि जो अकाउंट नंबर है, आप अपने किसी भी रिलेटिव का जो बायर रहता है उसे अकाउंट नंबर मांग सकते हैं। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर भी देगा। ठीक है, क्योंकि उसे कोई इशू नहीं होगा कि आपकी पेमेंट ही आनी है, आपने उसे कहना है कि हमारी पेमेंट आनी है तो काइंडली अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दें। ठीक है, हम
और उसके बाद आप किसी से एड्रेस भी मांगेंगे आप अपने रिलेटिव से, तो वो भी आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि एड्रेस भी प्रोवाइड करने में किसी को कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद जो फोन नंबर है वो भी आप किसी का देंगे आउट ऑफ कंट्री का, तो वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आईडी कार्ड जो है ये हर कंट्री के अंदर बहुत आपके लिए एक, आईडी कार्ड में आपकी सारी क्योंकि इंफॉर्मेशन होती हैं, ये कोई इजीली आपको नहीं प्रोवाइड करता। तो ये हमें कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो हम, अगर आपको आपको नहीं मिलता किसी रिलेटिव से अकाउंट नंबर भी, तो अकाउंट नंबर भी आपने क्या करना है जी, गूगल पे जाना है। आपने गूगल में जाके लिखना है जी रैंडम, ये रैंडम आईबीएन जनरेटर, ये डेनमार्क का है। हम रैंडम अकाउंट नंबर दुबई, ठीक है, आईबीएन जनरेटर, ये रैंडम आईबीएन जनरेटर आपके पास आ जाएगा। तो नेट का इशू हो गया, दोबारा से हम देखते हैं। यार डाउनलोडिंग है काशिफ, डाउनलोडिंग करी है ये, नेट का क्या इशू है? आपने रैंडम आईबीएन या अकाउंट नंबर आप जो भी लिख दें, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, रैंडम आईबीएन जनरेटर, ठीक है। इस पे क्लिक करें तो ये आपके पास रैंडम आईबीएम जनरेटर आ जाएगा, ठीक है। आप जिस भी कंट्री का आईबीएम लेना चाहेंगे, क्योंकि हम यूएई का कर रहे हैं, ठीक है, दुबई का यूज करते हैं, तो आप जिस कंट्री का भी चाहेंगे ये आपको वहां से अकाउंट नंबर मिल जाएगा, ये जितने मर्जी आप आईबीएम लें, ठीक है। और ये जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो तब आप रैंडम आईबीएन डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये अब हमारे पास यहाँ से रैंडम हमारे पास अकाउंट नंबर आ गया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास एड्रेस है, तो ऐसे ही एड्रेस को फाइंड किया जा सकता है। एड्रेस को भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रैंडम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रैंडम एड्रेसेस ऑफ दुबई, ठीक है। ये रैंडम एड्रेसेस इन एमिरेट्स, ये भी दुबई को ही कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये हमारे पास काफी सारे एड्रेसेस भी वहाँ के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास पीओ बॉक्स ये आ रहा है, ठीक है। ये अब एड्रेस भी यहाँ से हम अपने अप्लाई जब कर रहे होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो उसमें हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। बाद में जब हमें पे आउट्स आते हैं, तो तब हम जस्ट बैंक की डिटेल्स को चेंज करते हैं और पे आउट अपने अकाउंट में ले आते हैं। तो ये अप्लाई करने के लिए आपने रैंडम ही डालने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें डैश भी मिल जाएगा, और उसके बाद जो है फोन नंबर, यहाँ से हमें फोन नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ से हमें ये देखें फोन नंबर भी बायर के मिल जाएंगे, ये भी आप कोई भी डाल दें, इस पे भी कोई इशू नहीं। तो ये आप कोई भी डाल सकते हैं यहाँ से उठा के फोन नंबर। सबसे जो मेन काम है वो है आईडी कार्ड का, ठीक है। आईडी कार्ड हमें कैसे मिलेंगे? अब ये है, कोई भी नहीं आपको प्रोवाइड करता, तो आईडी कार्ड भी हम गूगल पे, कुछ हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो, जिन्होंने गलती से आईडी कार्ड, गलती से या जानबूझ के अपलोड किए होते हैं, तो ये हमारे पास आईडी कार्ड हैं। हम आईडी कार्ड और दुबई सर्च करते हैं, इमेजेस पे जाते हैं, ये हमारे पास काफी सारे आईडी कार्ड आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे फेक होते हैं, तो यहाँ पे ओरिजिनल भी होते हैं, आपको पता लग जाता है। जैसे ये है, ये किसी लड़की का है, ये ओरिजिनल है, इसका अकाउंट नंबर हम देखते हैं, ये देखें, ये देखने से पता लग जाता है। तो ये यहाँ से आईडी कार्ड नंबर भी हम उठा के जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें पुट कर सकते हैं। तो ये इस तरह हम अपने चारों की चार डिटेल्स जो हैं कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमसे वो अकाउंट से रिलेटेड मांगता है।
ठीक है, ये सारी की सारी हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जी कुछ और इसके तरीकाकार हैं, उसमें अगर आप बनाना चाहें तो आप उसके बाद यहाँ से बायर का अकाउंट बनवा सकते हैं, जिसमें एक यूएसए का जो है, काफी लोगों को पता भी होगा, एलएलसी अकाउंट बनता है बैंक का। ठीक है, ये पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 80,000 से 1 लाख में बनता है, तो इसकी तरफ कोई जाता नहीं है। उसके बाद यूके का एक बायर का बनता है एलटीडी, जिसमें आप पेमेंट्स मंगा सकते हैं। ये तकरीबन आपका पाकिस्तानी 45,000 पीकेआर में बनता है, तो ये यूके का, ये पाउंड्स में होते हैं। ठीक है, यूके की करेंसी। तो ये आपके पास ये भी ऑप्शन है अगर आप बनवाना चाहें तो, लेकिन ये ऑप्शन हम यूज नहीं करते ज्यादातर। तो ये हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। हमारी अब इन मेथड से हमारी कंट्री भी एलिजिबल हो गई है, उसके बाद हमारी फेसबुक आईडी भी एलिजिबल हो गई है, हमारे बैंक्स की डिटेल्स का इशू भी रिजोल्व हो गया है। ठीक है, उसके बाद आता है जी 5 के ये 30 डेज ओल्ड पेज। इसका तो आपको पता है कि 30 डेज ओल्ड पेज जो है, ये आप सिंपल है कि बाय कर सकते हैं 40 से 50 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज का। ठीक है, ये आपको इजीली अवेलेबल होता है, 30 डेज ओल्ड होता है, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद 3 से 4 एक आईडी के ऊपर 4-5 कर सकते हैं, लेकिन आपको हजारों पेजेस की जरूरत होगी। वो आपको मैं अभी नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वॉच टाइम से रिलेटेड है, उसमें डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये हमें पेजेस की जरूरत क्यों होती है। तो ठीक है, तो ये पेजेस आप 30 डेज ओल्ड बाय कर सकते हैं, जो 40 या 50 रुपीज में हमें पाकिस्तानी मिल जाते हैं। तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है, ये ऑलरेडी हम इसे इसके लिए 30 डेज का हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसके बाद हम ये 5 के फॉलोअर्स कैसे कंप्लीट करते हैं। तो 5 के फॉलोअर्स कंप्लीट करने के भी थ्री वेज हैं। अब सबसे पहले जो होते हैं पैनल फॉलोअर्स होते हैं। सॉरी, एक चीज मैं इधर एलिजिबल बैंक में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि आप जो है कुछ पेमेंट्स जो होती हैं वो आप हमारे यूबीएल और एचबीएल, सॉरी यूबीएल और मेज़ान, इसमें भी आप पे आउट्स ले सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है, क्योंकि हमारे कंट्री में एलिजिबल नहीं है, तो बैंक्स क्या है हमारे पे आउट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। अब रिजेक्ट कर देते हैं तो इसमें क्या इशू है कि हमारी अगर जो है पेमेंट्स हैं वो, अगर हम हमारा पे आउट आता है तो फेसबुक का पे आउट करने का एक वे है, उसमें आपने यकम, जैसे ये अभी हमारे पास नवंबर चल रहा है, उससे पीछे हमारे पास अक्टूबर था, यकम अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक हमारा पे आउट बनता है। जो हमने काम किया 30 दिन में वो पे आउट बनता है। उसकी जो इनवॉइस है आपको जो 8 तारीख है, 8 नवंबर है, आज मेरे ख्याल में 8 नवंबर ही है, आज की डेट में 8 दिन बाद इनवॉइस आ जाती है जितना पे आउट आपका बनता है। ठीक है, और वो नेक्स्ट जो है तकरीबन आपके पास इनवाइस के बाद 21 नवंबर की 21 से लेके 25 के दौरान वो आपका पे आउट आपके अकाउंट में आ जाता है। आप मेज़ान का अगर अकाउंट देते हैं या यूबीएल का अकाउंट देते हैं, ठीक है, वो आपने क्या करना है कि आपने पेमेंट से 10 दिन पहले, ठीक है, 5 दिन पहले या हफ्ता पहले, उससे आपने पहले पहले अपने अकाउंट पे जाके आपने अकाउंट नंबर चेंज कर लेना है। तो लेकिन उसके बाद भी पेमेंट अगर आपको आ जाएगी आपके यूबीएल और मेज़ान में, लेकिन उसके उसके लिए आपको पहले से वो जो इनवाइस आपको मिल रही है फेसबुक की तरफ से, वो आपकी मेल पे आती है, वो आपने लेके जाना है अपने बैंक, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, जो भी आपने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यूबीएल या मेज़ान का। उसमें क्या है कि आपने मैनेजर को ऑलरेडी बताना है कि ये जी हमारा पे आउट है, ये 21 और 25 में हमें रिसीव होगा। वैसे तो पे आउट के ऊपर डेट दी होती है, जिस डेट में उसने रिसीव होना होता है, आपके बैंक में आना होता है।
तो वो आप, लेकिन 21 और 25 के दरमियान भी डेट होती है वो, ठीक है, 21 होती है, बाज़ बात 19 भी हो जाती है, 22 भी हो जाती है, 23 भी हो जाती है। तो वो आपने क्या करना है, वो आपने मैनेजर को उस बैंक के मिलना है, उसे कहना है ये मेरा पे आउट फेसबुक की तरफ से आना है और इसको आपने एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना। वो कहेगा जी एलिजिबल नहीं है, तो आप उसके साथ जो भी परसेंटेज है, 10%, 15%, 20%, जितना भी वो ले, वो आपने उसके साथ ओके करनी है और अपना पे आउट अपने यूबीएल और मैजान में रिसीव कर लें। ये अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए था कि हम यहाँ पे पे आउट कैसे रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास तकरीबन बैंक का सारा क्राइटेरिया हो गया कंप्लीट। पेजेस के लिए आप यही है कि खुद भी पेज क्रिएट करें, लेकिन उसके लिए 30 दिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो बाय के लिए बाय कर सकते हैं उसमें पेजेस, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पता लगेगा कि क्यों बाय करते हैं, क्योंकि पेजेस भी अलहदा से सेल होते हैं, ठीक है, उनका जस्ट वॉच टाइम भी सेल होता है। तो उस पे एक कंप्लीट 2 से 3 क्लासेस हैं हमारी, नेक्स्ट उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। और 5 के फॉलोअर्स ये हम कैसे कंप्लीट करते हैं। अब 5 के फॉलोअर्स कंप्लीट करने के भी 3 वेज हैं। सबसे पहले है जी पैनल फॉलोअर। पैनल फॉलोअर, अब पैनल के जरिए आप फॉलोअर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब पैनल्स क्या होते हैं जी, पैनल्स होते हैं वेबसाइट्स होती हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं ये सर्विसेज 600 से 800 पीकेआर में, कि वो आपके 5 के फॉलोअर्स लगा देते हैं। लेकिन अब ये उस पर ट्रस्ट करना ये आपके ऊपर है कि वो आपके कंटेंट से रिलेटिव जो है आपको फॉलोअर्स प्रोवाइड करेंगी या डेट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, ये तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट के है। तो ये इतने में ये सर्विसेज देती है हमें, तो ये हम फॉलोअर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड वे नहीं है मेरी तरफ से ये कि आप पैनल फॉलोअर्स खरीदें। उसके बाद दूसरा है जी आईडी सेटअप। आईडी सेटअप्स का आपको पता होगा कि यूट्यूब के लिए भी ये यूज होता है फॉलोअर्स और ये कंप्लीट करने का, और इसका हमें कोई फायदा नहीं होता। आईडीज फॉलोअर्स मतलब काफी सारी आईडीज का उन्होंने सेटअप लगाया होता है, वो आपको आप उन्हें पे करते हैं तकरीबन 700 से 900 के, तो आपको हमारे यही रेट चल रहा है पाकिस्तान में, वो आपको ये आपका फॉलोअर्स कंप्लीट कर देते हैं 5000। वो उनको कोई इससे सरोकार नहीं कि ये आपके कंटेंट से रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है, तो वो आपके फॉलोअर्स ये कंप्लीट कर देते हैं। ये मैं मैसेज चेक कर रहा हूँ आपके काफी आए पड़े। सर मेरे नेट स्लो है, प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दें। बिल्कुल, मैं अभी फौरन बाद आपको कल की क्लास की तो अभी भेज के उठूंगा। दूसरी जो आज की क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग जो है अभी कन्वर्ट होती है, उसके बाद वो भी मैं आपको भेज ही दूंगा जल्दी। थैंक यू। प्लीज बैकग्राउंड नॉइस। मैनी, हाउ मैनी फॉलोअर्स, 5 के फॉलोअर्स, तो क्राइटेरिया हमने कल पढ़ा है। फर्स्ट 2 स्टेप्स रिवाइज कर लें, आप रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। अहमद, नाइस अंडर द टेबल, बिजनेस पर्सनल वाइज आल्सो, ये बहुत अच्छी बात है उसामा, अगर आपके पास ये है एलएलसी वगैरह। अगर कोई गाइडेंस लेना चाहे तो उसामा जो हमारे ग्रुप में है इससे ले सकता है, इन अकाउंट्स की भी, ठीक है। पेड वीपीएन कितने का है, ये डिफरेंट होते हैं यार, इनके रेट्स आप चेक कर सकते हैं जाकर।
RDP बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है ये। जब हम काफी अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं तब भी इस्तेमाल करते हैं। मैं इंडिया से हूँ, आई कैन मैनेज कंट्रैक्ट मी। ओके, तो बॉबी रॉय से भी राब्ता कर सकते हैं जी, जिसने। लेकिन अभी आप क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में एक दफा आपने कंप्लीट क्लासेस लेनी है, आपको खुद को एक एक चीज का इल्म हो, उसके बाद आपने कहीं भी जाना है और किसी की सर्विसेज भी लेनी। वेट अ मिनट, आई एम गोइंग टू चेंज फ्रॉम मोबाइल टू लैपटॉप। अब ये मैसेज तो मैं अब आपका देख रहा हूँ, आयशा। ओके, तो ये कौन से फॉरवर्ड बाय करने चाहिए, ये बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कौन से रिकमेंडेड। RDP लोकेशन वेरीफाई कैसे करते हैं? लोकेशन वेरीफाई RDP जहाँ से आप जिससे भी लेते हैं, ठीक है, जिससे भी आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो आपको उस कंट्री की बता देता है कि किस कंट्री से आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट 1 मिनट, कंप्यूटर पे फोन रखना है, अकाउंट 24 आवर। नहीं, ये हम ना, इसके लिए क्या है कि आप जैसे ही अपने पीसी में पाकिस्तान वाले में जैसे ही लॉगिन दोबारा से करेंगे या इधर लॉगिन करेंगे आईडी को, तो आपकी आईडी पाकिस्तान की लोकेशन उठा देगी। साउथ कोरिया एलिजिबल है, ये अभी मैंने आपको ये साउथ, ये पूरी डिटेल लिस्ट दिखाई थी एलिजिबल कंट्रीज की यहाँ पे। ये इसमें साउथ कोरिया ये बिल्कुल एलिजिबल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पर मंथ रेट है जी 5,000, लाइफ टाइम नहीं होता मुबीन, ये मंथली पैकेज होता है। चलिए मजीद अभी आंसर्स क्वेश्चन अभी क्लास के बाद करते हैं, तो अभी सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आईडी सेटअप वाले फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, और ये भी एक तरह से डेड फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। आपका पेज अप्लाई भी हो जाता है, मोनेटाइज भी हो जाता है, लेकिन बाद में क्योंकि आपके एक तरह के ऑर्गेनिक नहीं होते, आप जिस कंटेंट पे काम करना चाह रहे हैं वो उस कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो तीसरा हमारे पास मेथड है और मोस्ट रिकमेंडेड है, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहे हैं, तो आपने फेसबुक से ही जो बूस्टेड फॉलोअर्स होते हैं वो ही बाय करने हैं, क्योंकि आप करने जा रहे हैं अगर ओरिजिनल पे, ठीक है। कॉपीराइट पे तो आप पैनल वाले भी कर लें, आईडी सेटअप वाले भी कर लें, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड है आप बूस्टेड फॉलोअर जो है फेसबुक हमें देती है। एक तो उनको वो आपके कंटेंट से रिलेटेड आप बाय करेंगे, ठीक है, जो भी कंटेंट आप यूज करने जा रहे हैं, मूवीज, ड्रामाज, उसके बाद हाइलाइट्स, मतलब जो भी क्लिप्स आप यूज करने जा रहे हो उससे रिलेटेड ही आप ऑडियंस अपनी फेसबुक को कहेंगे, टारगेट करेंगे, और वहीं से वो आपको वो वाले फॉलोअर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपको मिलते हैं जी 1,500 से 2,000 में PKR। PKR में ये आपको मिलते हैं, ये मोस्ट रिकमेंडेड है, और ओरिजिनल कंटेंट के लिए तो आपने करने ही यही है। बूस्टेड फॉलोअर जो है फेसबुक आपको प्रोवाइड करती है, तो आपने यही यूज करने हैं। तो ये ऐसे हम अपना जो है 5K फॉलोअर्स का जो है क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। वॉच टाइम पे तकरीबन आपकी जो है नेक्स्ट 2, 3, 4 क्लासेस हैं ये, और डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और वो प्रैक्टिकली हैं वॉच टाइम के ऊपर। अब वॉच टाइम में मैंने आपको बताया कि 60 के वॉच टाइम के पेजेस भी सेल होते हैं, ठीक है। और वो पेजेस जो पाकिस्तान में हैं वो 500-600 से लेके 1,500 तक सेल होता है, जस्ट वॉच टाइम कंप्लीट करके। तो वो आप यहाँ से उसके बाद आप कंप्लीट करें, वो आपको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है, आप हमें भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आपकी घर बैठे ये जॉब है कि आप वो कंप्लीट करके हमें भी बेच सकते हैं, आपको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अब जो है हमारी
मेन जो फीचर है वो इसके अंदर क्राइटेरिया में वो 60 के मिनट्स वॉच टाइम। इसके ऊपर नेक्स्ट हमारी 4 से तकरीबन 3 से 4 क्लासेस हैं, ठीक है। उसमें हम डिटेल से ये वॉच टाइम कंप्लीट करने की जो है डिफरेंट टेक्निक्स को प्रैक्टिकली करेंगे। और ये बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत मेन फीचर है इसका, ठीक है, मेन क्राइटेरिया है जो आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, इस पे तो हम डिटेल से, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लासेस में इसे हम करेंगे डिटेल से डिस्कस। तो इसको 1 मिनट हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है 5 एक्टिव वीडियोस। अब जो 5 एक्टिव वीडियोस हैं, इसमें क्या होती हैं एक्टिव वीडियोस, मतलब कोई भी 5 सी वीडियोस जो आपके पेज के ऊपर हो, ठीक है। अब क्योंकि वॉच टाइम आप कंप्लीट कर लिया, आप इनमें से किसी भी वे से आप अपने फॉलोअर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पेज आपका 30 दिन पुराना होगा, ये आप डिटेल्स डाल लेंगे, ठीक है। आप आईडी को भी एलिजिबल कर लेंगे, ठीक है। ये सारा क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। ये भी आप समझे कि आपने 60 के वॉच टाइम भी कंप्लीट कर ली। अब जो 5 एक्टिव वीडियोस है, आपने जो क्राइटेरिया है उसमें वॉच टाइम वीडियो से तो कंप्लीट ही नहीं किया। जस्ट आपकी पेज के ऊपर 5 वीडियोस होनी चाहिए, वो आप अपने मोबाइल से बना के डाल दें, ठीक है। वो कम से कम जो होती है 3 मिनट की वीडियो होती है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर। तो 3 मिनट से ऊपर की वीडियो है, 3 से 5 मिनट की वीडियोस आप 5 वीडियोस आपने डाल देनी है उसके ऊपर। तो ये आपका क्राइटेरिया मीट कर जाएगा, ये आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद आप अप्लाई कर सकेंगे मोनेटाइजेशन के लिए। और ये बहुत आसानी से इंशाल्लाह आप कंप्लीट कर लेंगे जब हम इन सब को डिटेल के साथ आगे लेके चलेंगे। इसमें अब क्या होता है, इसमें आप जो जब आप रेडी कर लेते हो पेज को, ठीक है, उसके बाद मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए रेडी कर लेते हो, ठीक है। तो आपका जो पेज है उसको फेसबुक कुछ नाम देती है, एक सेटअप पेज देती है, ठीक है। ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपने सेल परचेज डिफरेंट इसके ऊपर आपने काम करने हैं सीखने के बाद, तो ये टर्म्स यूज होती हैं। जब वो आपका पेज रेडी हो जाता है तो उसे सेटअप पेज हम कहते हैं, एलिजिबल पेज कहते हैं फेसबुक की लैंग्वेज में, एलिजिबल पेज। और हम उसे रेडी टू ऐड बैंक पेज कहते हैं, रेडी टू ऐड बैंक पेज। ये आपका जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप उसे सेटअप पेज कहते हैं, एलिजिबल पेज कहते हैं, रेडी टू ऐड बैंक पेज कहते हैं। उसके बाद आप अब जब आपका सेटअप पेज हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है, ठीक है, रेडी टू ऐड बैंक पेज हो जाता है, आप उसे अप्लाई कर देते हैं, आप उसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो इन रिव्यू में चला जाता है। अब इन रिव्यू में जब चला जाता है उसके बाद वो कर फेसबुक जो है या तो रिजेक्ट कर देती है या एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। आपने सही से ये क्राइटेरिया कंप्लीट किया होता है तो इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं होता है आपका पेज, ठीक है। अगर रिजेक्ट होता है तो क्या इशू आ रहा होता है, वो फेसबुक आपको वो इशू बताती है कि आपके जो क्राइटेरिया में क्या इशू आ रहा है उसे आप दूर करें और आपका पेज जो है मोनिटाइज हो जाएगा। अच्छा जी, मोनिटाइज हो जाएगा। तो ये उसके बाद जी मोनिटाइज हो जाता है अगर आपका ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। तो ये तमाम डिटेल्स थी जिसके जरिए हम अपने जो फेसबुक को है क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, एलिजिबल कर सकते हैं और रेडी टू ऐड बैंक पेज कर सकते हैं और अपने पेज को एलिजिबल कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। इसमें जो नेक्स्ट क्लासेस हैं हमारी वॉच टाइम पे वो डिटेल से इंशाल्लाह होंगी। 1 मिनट आप वेट कीजिए।
जी, तो नेक्स्ट जो क्लास लेना है हमारी वो 60 के वॉच टाइम पे है, ठीक है, मिनट्स वॉच टाइम पे है। ये जमाल साहब हैं, इनके 3 क्वेश्चन है, ये आप सुने, आपके भी काफी लोगों के होंगे। कैसे पता चलेगा? लोकेशन चेंज हो गई है हमारी, ठीक है। ये बिल्कुल आपको आगे हम जाते हैं ना, जब पेजेस पे काम करेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा कि लोकेशन कहाँ पे शो हो रही होती है फेसबुक में। पेड वीपीएन आप कौन सा यूज करते हैं? हम आरडीपी यूज करते हैं, हम पेड वीपीएन यूज नहीं करते। आप आरडीपी यूज कर रहे हैं या वीपीएन? ये आपके दोनों सवालों का जवाब हो गया। मोस्ट पेइंग नीच कौन सी है, ये बिल्कुल आपको बाद में जरूर बताएंगे कि कौन सी मोस्ट पेइंग है। अच्छा जी, सर बाहर कंट्री में कोई जानने वाला ना हो तो फिर क्या करें? बिल्कुल, फिर आप आरडीपी यूज करें, आप आईडीज परचेज करें, ये आपको सारी डिटेल्स मैंने बताई। वो बैंक मैनेजर एग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वो। आप अपने सिटी के अंदर बैंक मैनेजर को तो जानते ही होते हैं, अपने बैंक जहाँ पे आपका अकाउंट होता है। या रिजेक्ट हो जाता है सर पैनल फॉलोअर्स पे? नहीं, रिजेक्ट नहीं होता। फॉलोअर्स आपके जस्ट उसमें फेसबुक में देखने हैं कि 5000 कंप्लीट हैं या नहीं है। तो उसके बाद ही वो भी रोए। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ 1 मिनट। अच्छा सर, मोबाइल पर आईडी ओपन कर सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान में रहते हुए नहीं करेंगे, ठीक है। सर आरडीपी की लोकेशन यूके की हो तो पे आउट सऊदी अरब। जी, पे आउट आप जो भी बैंक का अकाउंट डालेंगे आपका पे आउट उसी में आएगा, नहीं मिलता पायनियर में। हम पेज बना रहे हैं जी, आप अपनी मर्जी से पेज बनाएं। तो मैंने वैसे बताया है कि वो अभी आप बनाएंगे तो 30 दिन आप उसका वेट करेंगे तो पेज वैसे भी मिल जाता है। सऊदी अरब का इलाका करना है, आरडीपी आप जहाँ का भी लगा लें, वहाँ एलिजिबल कंट्री का होना चाहिए। आरडीपी की जगह पर प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं आप। प्रॉक्सी से मतलब आपका वीपीएन नहीं है, और वीपीएन पेड आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट उस कंप्लीट करके दे सकते हैं। नहीं, ये आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ये है, ये सर्विसेज हम आपको दे सकते हैं कि आरडीपी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और अगर आईडीज चाहिए होंगी तो वो आईडीज हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये जो फ्री वाली हैं ये तो आप खुद करेंगे। एक आरडीपी कितने लोग यूज कर सकते हैं? डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। ये आरडीपी वाले जब आपको चाहिए होगा तो आप उसमें से वो डील बना सकते हैं। जी, आप सैयद मुजफ्फर महीउद्दीन, आप अपना अनम्यूट कर लें माइक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मुजफ्फर जी सर। साहब। जी सर, एक्चुअली मेरा एक अकाउंट बना था दुबई में। ओके। तो मैं सर 2022 में वापस पाकिस्तान आया हूँ, तो वो जो है ना, अपना मेरा जो अकाउंट है मैं पाकिस्तान में भी यूज कर रहा हूँ, ओके। फेसबुक का। ओके। अच्छा सर, अब नेक्स्ट अगर उस पे मैं अगर पेज बनाता हूँ उस पर, तो फिर आरडीपी से डायरेक्ट मैं फिर उस पे काम कर सकता हूँ लगा के। बिल्कुल, आप उस पे क्या है, अकाउंट असल में अकाउंट की डिटेल वहां पे वो डाल सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में रहते हुए पेज तो नहीं बना सकते, उसकी लोकेशन तो नहीं दे सकते। वो भी रहे, जी जी अभी आपको लेता हूँ इसके बाद। ठीक है।
तो ये आप ना जस्ट वो अकाउंट नंबर यूज कर सकते हैं। अपना पे आउट्स आप पहले भी ले रहे हैं, ठीक है, उसमें तो आप अभी भी ले सकते हैं। तो नहीं सर, पे जस्ट आउट्स नहीं ले रहा, वो मेरा मतलब आईडी बनी हुई है वहां की सर। तो ओके। मैंने उस पर मैं ये चाह रहा था कि मुझे 30 फेसबुक डेज आईडी वेट कह रहे करना हैं आप, पड़ेगा। फेसबुक आईडी कह रहे हैं? जी जी, फेसबुक आईडी की बात कर रहा हूँ। ओके, फेसबुक आईडी की वो अभी आप लोकेशन अगर, क्योंकि पाकिस्तान में लॉगिन की हुई है ना अगर आपने, तो यहाँ जी। की अब लोकेशन उठा ली होगी। अ, अच्छा, तो आरडीपी लगाकर सर वो, लेकिन नहीं मैंने सर वो अभी भी शो हो रहा है कि उसमें ना वो मेरी जो है ना अपना लोकेशन जो है इन्फॉर्मेशन उसे वही दुबई की आ रही है सर। वो आपने कहाँ से चेक की है? आप उसकी सेटिंग में जाते हैं, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं। वो कल क्योंकि मैंने उसके पेजेस के ऊपर काम करना है, उसमें मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो इंफॉर्मेशन गया। कहाँ से चेक करते हैं, मेरा लोकेशन ये कहाँ थोड़ा से। सर, मैं चाह रहा था कि मुझे 30 डेज वेट ना करना पड़े, उसी अपना पेज बना के ना फिर। नहीं नहीं, वो वेट नहीं करना पड़ेगा। उसमें ये है, आपको ये कुछ 40 रुपए 50 रुपए में पेज मिल जाते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्राइटेरिया अच्छा, कंप्लीट कर सकते हैं। ये काफी चीजें हैं जो नेक्स्ट क्लासेस में आपकी क्लियर होने लग जाएंगी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर, बंडल ऑफ ओके, थैंक यू। जी, बॉबी रॉय करें, आप अनम्यूट करें। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सॉरी। हाँ हाँ, नमस्ते सर। सर ठीक बोल रहा था, एक वीडियो वायरल करने के लिए जो ग्रुप का जरूरत होता है वो कितना फॉलोअर्स का होता है? कितना फॉलोअर्स का ट्रैफिक रहेगा तो वीडियो वायरल हो सकता है या ये रिकमेंडेशन में जा वो भी, सकता है? ये बिल्कुल रिकमेंडेशन में, ये आपके तमाम सवाल ना बाद में लिए जाएंगे। एक्चुअली बेसिक से हमने स्टार्ट किया हुआ है, आपको काफी नॉलेज हम्म होगा इन चीजों का, ठीक है? आप क्योंकि एक हम्म एलिजिबल कंट्री में बैठे हैं, काफी सारे हमारे हम्म हम्म पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ये बेसिक्स भी नहीं पता। आज की क्लास में ये सारी ओ, चीजें, आप तो एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ये काफी हम्म। सारे हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ये एलिजिबल नहीं है। हम्म तो ये आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। आप ओके सर। सर बोल प्रोवाइड रहा भी था कि करेंगे, प्रोवाइड भी करेंगे आपको ग्रुप्स, ठीक है? हम्म और हम्म हमारा जी, सर बोल रहा था कि इस कोर्स के अंदर WWE का जो कंटेंट है उसके बारे में भी हम लोग को सिखाया जाएगा क्या? आपकी आवाज थोड़ी सी कट हुई है, दोबारा से बोलिए। बोल रहा था कि सर इस कोर्स के अंदर WWE का जो कंटेंट है उसके बारे में भी सिखाया जाएगा क्या हम लोग को? नहीं नहीं, आपको कंटेंट का सिखाया जाएगा, ठीक है? डिफरेंट कंटेंट से हम्म हम कैसे वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं, कैसे वीडियोस को वायरल हम्म करते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। उसमें आप डब्ल्यू हम्म डब्ल्यू ई का यूज कर लें, जो मर्जी यूज कर लें, वो आपके ऊपर है। आपको सिखा ओके। दिया जाएगा कंटेंट पे कैसे काम हाँ। करना है, उसमें आप हम्म जो मर्जी हम्म कंटेंट यूज कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर। और सर बोल रहा था एक मोनेटाइज पेज का प्राइस कितना होता है पीकेआर में, और सेटअप पेज का? केआर में जो मोनिटाइज पीकेआर। पेज है, हाँ, मोनिटाइज पेज है, वो 40 से 50 थाउजेंड में भी यहाँ पे सेल हो रहे हैं, ठीक है? एक टाइम में 80 थाउजेंड टू 1 लाख भी था। अभी पीकेआर में फोर्टी हम्म फिफ्टी थाउजेंड हम्म और सेटअप पेज का प्राइस कितना चल रहा है? सेटअप पेज का भी डिफरेंट है। इसमें सेटअप पेज जो रेडी टू आपका एड बैंक पेज होता है, उसमें हमारे हम्म इससे 25,000, सॉरी, 2,000 टू 2,500 आप कह सकते हैं, ठीक है? हम्म 3,000 भी कह सकते हैं, हम्म पीके आर हम्म ये रेट है। सर मान के चलिए सर, आप लोग जो आरडीपी लगा के दूसरे कंट्री का जैसे कि यूएसए का क्वेश्चन लोकेशन आंसर। में आईडी चलाते हैं। हेलो। जी, मैं आपकी बात, हेलो। जी जी सुन रहा हूँ। 1 मिनट सर आप बोल रहा थोड़ा, था। 1 मिनट वेट कीजिएगा, समीर साहब यहाँ से बुला रहे हैं। 1 मिनट। हम्म
जी बॉबी, जल्दी से आप क्वेश्चन करें, ये काफी सारे लोग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। एक्चुअली ज्यादातर लोगों का हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। जी बॉबी, ओके बॉबी, इसके अलावा जी चले, ये मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं ये अभी ग्रुप में ही चैट में आंसर जो कर सकता हूँ करता हूँ। सेम क्वेश्चन, ठीक है, बता अभी बेसिक्स क्लास है, इसमें ना आप अभी आपके क्वेश्चन इतने होंगे नहीं, जब कल हम प्रैक्टिकली करने जाएंगे वो उस टाइम कंप्लीट प्रैक्टिकली काम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है, वैसे तो साथ साथ ही आपके जो सवाल हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। एफबी के न्यू पेज, न्यू इफ क्रिएट करें आईडी, अच्छा न्यू आईडी क्रिएट करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसकी लोकेशन आपकी ना यहाँ की शो होगी आमना। रेडी टू अर्न पेज भी बाय किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, अभी बॉबी ने यही क्वेश्चन किया था यार। ये काफी सारे उन्होंने हैंडल किए हुए हैं, तो मैं इधर मैसेज में ही रिप्लाई दे देता हूँ सबका, यहाँ पे ना एक्चुअली रिप्लाई नहीं दे सकता, नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है। सर कल क्लास होगी इसका काम, बिल्कुल होगी कल क्लास, 9 बजे ही आपकी क्लास होगी। इन सब बंदों का रेफरेंस देंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल हम देंगे, ये आरडीपी, एफबीआईडी, एफबी पेज, फॉलोअर, फॉलोअर, ये सारा बिल्कुल आपको रेफरेंस देंगे। तैमूर अभी कोई यार इतना ना, ये क्योंकि ये आपके रेलेवेंट क्लास थी, ठीक है, बॉबी का मैंने इसलिए सवाल लिया कि आउट ऑफ कंट्री हैं ये ऑलरेडी एलिजिबल हैं, तो इनका मैंने कहा कोई क्वेश्चन होगा तो वो क्लियर कर देते हैं, बाकी मैसेज में करें। यूज कंट्री उसी कंट्रीज की होंगी जिस नहीं, नौफिल ये उसी कंट्री की नहीं होंगी, ठीक है। आप जो भी ये है जो आप सेटअप इस्तेमाल कर रहे हो, आरडीपी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप वहां का डाल दें। आप वैसे तो कोई भी डिटेल्स डाल सकते हैं, आपने जस्ट पे आउट के टाइम वो अपना बैंक अकाउंट देना है, चाहे वो बाहर का हो चाहे आपकी कंट्री का हो, ठीक है, जिसमें आपने पे आउट मंगवाना है। उमर माइक यार अनम्यूट करने से ना काफी सारे क्वेश्चन रह जाएंगे उनके। पर मैं तो यूके हूँ, मेरा तो यूके ही होगा, बिल्कुल आमना यूके होगा। जी मुझे बताएं, ये तमाम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर जी। सर अपनी पर्सनल आईडी पर बना सकते हैं या नहीं, जस्ट या न्यू आईडी बनाकर पेज क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट क्लासेस में आपकी क्लियर होती जाएंगी। अगर आईडी की लोकेशन किसी और कंट्री की हो तो बैंक आप बैंक कोई भी डालें, जस्ट मैंने कहा है पे आउट करवाने के टाइम आपको बैंक को चेंज करना है, पहले आप रैंडम डाल सकते हैं। पेपाल पे आउट पॉसिबल है जी, बिल्कुल पेपाल पॉसिबल है। नो फिर जी वो भी अनम्यूट यार अभी, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, आगे जाके ये सारे मुझे पता है कि आपके सवाल ये क्लियर होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे चलती जाएंगी तो आपके ये सवाल क्लियर हो जाएंगे। आरडीपी 1 माह बाद खत्म हो जाए तो फिर आरडीपी आपको वो कुछ दिन पहले ही आप जिससे ये बाय कर रहे होते हैं आरडीपी, वो आपको कुछ दिन पहले ही बता देता है कि नेक्स्ट मंथ रिन्यू करनी है कि नहीं, रिन्यू करवानी पड़ती है। जी पेपाल आप किसी भी कंट्री का लगा सकते हैं,
अब तो आई थिंक परसों से पाकिस्तान में भी पेपाल एलिजिबल हो। अकाउंट का हमें क्या फायदा है यार, एलिजिबल अकाउंट होगा तो उसके बाद ही आप अर्न कर सकोगे। वेलकम बॉबी जी। मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद ना जीशान रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, तो हम खुद कैसे बाय कर सकते हैं आप हमें गाइड कर दें। बिल्कुल ये गाइड करेंगे आपको। आप जिनको जिनसे हम ले रहे हैं उनके हम आपको लिंक्स ही प्रोवाइड कर देंगे, तो आप खुद ही उनसे आप ये बाय करेंगे। ये आप जो जमाल, ये अभी जो जब तक क्लास चल रही है ना, इसमें ये काइंडली जो ग्रुप हैं ये आप ना सेंड करें। ये सभी सब ने अभी अलाउ नहीं किया हो। नेक्स्ट क्लास कल होगी इंशाल्लाह। ग्रुप्स कैसे निकालते हैं, कैसे ग्रुप्स होते हैं, ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रोवाइड भी कर देंगे। सर प्लीज वीकली क्लासेस का स्केड्यूल भी बता दें। यार समी साहब ना अभी मुझसे, आप म्यूट किया मैंने माइक, अभी वो गए हैं ठीक है इज्तिमा पे रायविंड। आप सबको पता है कि वहाँ पे सालाना जो इज्तिमा होता है, तो हमारी टीम के 2-3 मेंबर वो इज्तिमा पे गए हैं। समी साहब अभी मुझसे मिलके वो इज्तिमा पे चले गए हैं। वो वापस आएंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपका सेशन टाइम तो यही होगा, ठीक है, किन डेट्स में होगा ये आपको बताएंगे। ये पेमेंट वगैरह वाले हम बिल्कुल ये एंड पे मोनेटाइज पेज आपको करके दिखाएंगे ना, उसपे ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये पे आउट्स यार, ये थोड़ी कंडेंशियल मालूमात होती है वो भी, ये यहाँ पे नहीं बता सकता। तब तक आप रेगुलर तो नहीं है ये, क्योंकि आपकी 3 से 4 क्लासेस हो जाएंगी ना, उसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो उसके बाद आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। वीक में 3 ही क्लासेस होंगी, ठीक है। तो मैं ये है कि शायद आपको 4 क्लासेस करवा दूं, तो उसके बाद आपने उसी पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क हम करेंगे। सर प्लीज कल की क्लास में पेज बाय कर भी बताइएगा। अभी वो आमना वो अभी आपकी वो क्लास उस पे आप पहुंचे नहीं है उस टॉपिक पे। जब आप पहुंचेंगे तो ये आपको साथ साथ चीजें बता दी जाएंगी। ये जो हम पहले करने की कोशिश करते हैं ना, इसमें पीछे वाला भी नहीं आता। अगर एक पेज मोनेटाइज हो जाए, उस पे मिनिमम कितनी अर्निंग हो जाती है, मिनिमम वगैरह नहीं होती है, ये आपके उसके ऊपर काम करने पे होता है। आईडी पे कितने पेज कर सकते हैं एक आईडी पे आप क्रिएट जो है, यहाँ पाकिस्तान में बैठे एक आईपी एड्रेस से 4 से 5 ही कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें रख हजारों भेज सकते हैं। पेजेस के डेज कैसे पता चलते हैं, ये भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपनी ओरिजिनल आईडी से पेज बनाए। जिशान मैंने आपको बताया आप बना सकते हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे हम चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे काम करना है। जस्ट वेट करें नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। तो उसमें जैसे जैसे बातें डिस्कस होती जाएंगी, ये आपके काफी सारे बाद के क्वेश्चन हैं जो आप अभी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि ये आपके साथ साथ क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। मोहम्मद सर मेरा प्लीज जवाब दे दो कि मेरा दोस्त मेरा दुबई में है, सारा दिन ले सकता हूँ बैंक एलिजिबल के लिए, आईडी कार्ड के लिए, बैंक अकाउंट एड्रेस लेने के लिए।
यार ये तो आप रैंडम भी फिलहाल मोनेटाइज जब करवाते हैं ना तब ये रैंडम भी डाल सकते हैं, इसकी जरूरत बाद में पड़ती है। आपने उसका भी अगर पे आउट उसमें भी मंगवाना है, आप जस्ट उसका बैंक अकाउंट डाल दें, तो ये आप जब अप्लाई करेंगे तब भी चेंज कर सकते हैं इसे। जुबैदा, एक ही क्वेश्चन था वो भी क्लियर नहीं हुआ, क्या क्वेश्चन था जुबैदा आपका? आप जिस अर्निंग का बता रहे थे वो कौन सी अर्निंग है उसके बारे में कुछ बता दें। ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है, आप कोर्स को सीखने पे फोकस करें। सर फोन से भी वीडियो वायरल किया जा सकते हैं क्या? बिल्कुल किए जा सकते हैं वो भी। सर कल हमारी क्लास किस टॉपिक पर है? वॉच टाइम पे होगी सर, वॉच टाइम पे, क्योंकि हमने सबको एक्सप्लेन किया है, सारे क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया है, वॉच टाइम को नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वॉच टाइम पे आपकी नेक्स्ट क्लासेस हैं। इसको आप हमें वीडियो एडिटिंग भी सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे, जस्ट वेस्ट करें का वेट करें सॉरी पोस्ट करेंगे तो सर अभी तो, क्योंकि सेम टाइम में कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि फेसबुक के में 3 से ज्यादा आप शेयर नहीं दे सकते एक आईडी से। इसका उम्र सर जो जो चीजें बाय करनी है वो सब आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, बिल्कुल प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस्माइल, ऐड का क्या मतलब है? यूट्यूब में स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं। इन स्ट्रीम एड्स का, एड्स के दरमियान में जो स्ट्रीम के दरमियान में एड्स चल रहे होते हैं, ये मैंने कल भी आपको बताया था। सेम क्वेश्चन, अच्छा अपनी पर्सनल आईडी पर पेजेस क्रिएट कर सकते हैं या अभी ना करें? जी जुबैदा, अब आपका जो सवाल था वो आ गया मेरे पास। बिल्कुल आप उस पर कर सकते हैं, कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और 30 दिन के बाद उस पर काम होता है, ठीक है, 30 दिन पुराना होना चाहिए। मेरे आप बिल्कुल करके रख लें, ठीक है। और साथ साथ क्लासें ने अभी काम आपने कोई शुरू नहीं करना जब तक आप कंप्लीट कोर्स ना कर लें। तो आपने जो काम हम कहेंगे जस्ट वो करना है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज आपने कोई काम नहीं करना। ऐसे आईडी आप ओरिजिनल ना उड़ा लीजिए। सर हाउ कैन आई रिकवर माय हैक पेज, प्लीज गाइड मी। आयशा, ये हैक पेज का कोई इशू नहीं है, बहुत सारे पेजेस आएंगे जाएंगे, तो ये इरेलेवेंट है हमारी क्लास से। इस कोर्स आप हमें वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे वीडियो एडिटिंग, ये सब कुछ आप प्रैक्टिकल करके भी दिखाओगे? बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे, हम सब चीजें प्रैक्टिकल करेंगे। ये बाय करना होता है यार। आरडीपी जब आप मेन कंटेंट्स ओरिजिनल कंटेंट पे या आरडीपी पे जब काम कर रहे होते हो ना, तो तब आपको करना होता है। फिलहाल तो आपने कोर्स करना है, जो 12 क्लासेस है ना ये आपने फिलहाल लेनी है, क्योंकि पहले आपने अच्छी तरह ये सीखना है, उसके बाद आपको सब ही पता लग जाएगा कब कैसे क्यों करना है। थैंक यू सो मच सर, मैं कल से में हो जाएंगे, बिल्कुल आप कल से हम वॉच टाइम का प्रैक्टिकली क्लास को स्टार्ट कर दें। कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये सॉरी जुबैदा, ये इंशाल्लाह हम जब क्लास आएगी उसमें डिस्कस करेंगे, सेटअप भी बनाया करेंगे, बिल्कुल। ओके, ये काफी क्वेश्चन हो गए हैं वैसे तो, क्योंकि ये थ्योरी की क्लास थी। अभी कल प्रैक्टिकली जैसे जैसे हमारी क्लासेस नेक्स्ट चलेंगी तो उसमें ये सारे के सारे सवाल जो आपके आ रहे हैं जहन में, ये खुद ब खुद ही क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आपने फिक्र नहीं करना, जस्ट रेगुलर क्लासेस के साथ साथ जो भी आप हम काम कर रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली साथ साथ कीजिएगा, तो इंशाल्लाह। सर एलिजिबल कंट्री के आईडी कार्ड की पिक, अकाउंट नंबर को एडिट करेंगे हम। यार पिक वगैरह मांगता ही नहीं है, जस्ट अकाउंट नंबर मांगता है। आईडी कार्ड की पिक की अकाउंट नंबर को एडिट, अकाउंट नंबर उठाना है और डाल देना है आपने, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे चलेंगी तो ये इंशाल्लाह जितने भी, क्योंकि आप
स्टार्ट में है ना, तो काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ज़हन में आ रहे होंगे और ये बिल्कुल सही आ रहे होंगे, ठीक है। और ये आने वाली क्लासेस में खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। क्या इसका कोई ट्रिक है क्या? ये सारे ट्रिक्स, ये सारे जैसे आपकी क्लासेस कंप्लीट होंगी आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह कमांड होगी सब पे, सारे कंटेंट पे, तो ये आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अभी आपको ना रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अभी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, कल वाली क्लास की भी, आज वाली क्लास की थोड़ी सी कन्वर्ट होगी, उसके बाद सेंड होगी। अल्लाह हाफिज। उमर, बिल्कुल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अभी सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। ड्राइव का लिंक सेंड कर रहा हूँ। और सॉरी, कल वाली क्लास का, और आज वाली आप थोड़ा सा वेट करें, आपको आ जाएगी क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।